हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज का टॉपिक मैं बता देती हूँ कि किस बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में कि हम मैनिफेस्टेशन किस तरीके से करें ताकि हम जो चाहें वो पा सके, और हम जो अभी तक नहीं पा सके उसको मैनिफेस्ट किस तरीके से करें। तो चलिए, अभी तक जिन लोगों को नहीं पता, सबसे पहले तो मैं बता देती कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैनिफेस्टेशन किस तरीके से करना चाहिए और मैनिफेस्टेशन से हम जो चाहे वो कैसे पाएं। तो देखिए, सबसे सिंपल भाषा में मैं बताऊंगी कि जो हमारी इच्छा है उस इच्छा को अपने मन में ढंग से सही तरीके से उतारिए, और उतारने के बाद उस इच्छा को महसूस कीजिए। मतलब जो आप पाना चाहते हो उसको पाते हुए अपने आप को महसूस करना ही मैनिफेस्टेशन होता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण से देती हूँ। आप कोई भी आपकी इच्छा है, जैसे कि आप चाहते हो कि मेरी नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए। तो उस नौकरी लग जाए के लिए आपको ये नहीं है कि आपने अभी मैनिफेस्ट किया और आपकी इच्छा पूरी हो गई। तो इस तरीके से तो नहीं होता है। एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, एक तरीका होता है जिस तरीके से आपको आप जैसे कि आप ये मान लीजिए आप स्कूल ही जा रहे हो। तो स्कूल जाने के लिए कि आपने सोचा मैं स्कूल पहुंच जाऊं, मैनिफेस्ट किया और पहुंच गए क्या स्कूल। तो भैया उसके लिए आपने मेहनत भी तो की थी। आप घर से निकले, बैग पकड़ा, रास्ते में कदम बढ़ाते हुए आप स्कूल के रास्ते जा रहे हो और फिर स्कूल पहुंचे हो। तो ठीक उसी तरीके से आपको नौकरी लगने के लिए भी तो रास्ते पे जाना पड़ेगा ना, वो रास्ता तो अपनाना पड़ेगा ना जिस रास्ते से आप नौकरी पा सकते हो। तो आपको वही चीज़ मैं बताने वाली हूँ कि जो आप करना चाहते हो उस चीज़ को अपने मन में उतारिए, रास्ता दिखाइए अपने मन को कि आप किस तरीके से कहाँ जाना चाहते हो। उसके बाद आप उस चीज़ को होते हुए अपनी आंखों के आगे महसूस कीजिए। आप उस चीज़ को अपने दिमाग में इस तरीके से फील कीजिए कि सच में वो हो चुकी है। अब जैसे कि आप अपने आप से बोल रहे हो कि मैं नौकरी पाना चाहता हूँ, मेरे को 1 महीने के अंदर नौकरी चाहिए। तो ये श्योर है कि 1 महीने के अंदर नौकरी तो नहीं मिलेगी। अगर आप उसको प्रोसेस के थ्रू फॉलो करोगे तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी। वो कैसे? अब जैसे कि आप एक पेन कॉपी लीजिए, उस पर लिखिए कि मैं नौकरी पाना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ और मैं इसकी इतनी स्टडी करता हूँ या इतनी स्टडी करती हूँ, और मैं जो स्टडी कर रही हूँ वो मैं बहुत ईमानदारी से कर रही हूँ। मैं जो पढ़ती हूँ वो मुझे अच्छे से याद होता है, एक एक चीज़ मुझे कंठस्थ याद है, और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से हार्ड वर्क कर रही हूँ। और मुझे भरोसा है कि मैं जिस तरीके से पढ़ रही हूँ वो भरोसा मुझे सरकारी नौकरी या प्राइवेट जो भी आप करना चाहते हो वो आपको मिलकर रहेगी। तो आप इस तरीके से सही विजन अगर अपने मन को दोगे तो आपका जो मन बोल रहा है वही चीज़ आपके मुंह से बाहर निकलेगी। तो आपके जो शब्द हैं वो बाहर निकलें, उन शब्दों में फ्रिक्वेंसी होती है। तो आपके जो शब्द हैं वो बाहर निकले, उनमें जो वाइब्रेशन है वो यूनिवर्स को जाएगी। तो यूनिवर्स उन शब्दों को एक्सेप्ट करेगा। आपने जो बोला तो वो यूनिवर्स उन्हीं शब्दों के बदले में आपको लौटा कर वो देगा। जो आपने 1% बोला था, यूनिवर्स आपको उसका 10% करके देगा। तो इस तरीके से आपने जो बोला वो होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर वो आपने जो विजुलाइज किया है, जो आपने फील किया है वो ओके आपको मिलेगा, लेकिन सही प्रोसेस के तहत मिलेगा। तो हर चीज़ मैनिफेस्ट करने का एक तरीका होता है। तो मैनिफेस्टेशन का सबसे सही तरीका ये छोटा विज़न है, उसको 21 दिन का विज़न हम दे सकते हैं। लेकिन आपका विज़न अगर बड़ा है तो उसके लिए आपको प्रोसेस उसी तरीके से फॉलो करना होगा जिस तरीके का आपका विज़न है या आपका सपना है। तो इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी, जिसे क्या बोलते हैं, आप अपने मन में भी रखिए और उसको आप अपनी पेन कॉपी पे भी उतारिए। देखिए, आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक लाइन अपने मन में इस तरीके से रखनी है क्लियर, कि वो लाइन आपको इधर जाने दे ना इधर जाने दे। बिल्कुल इस तरीके से पैक करके आपके माइंड को रखें ताकि आप उस पर पूरी तरीके से फोकस कर सको। तो आपको कैसे अपने विज़न को अपने मन में रखना है और कैसे आपको मैनिफेस्टेशन से वो पाना है जो आप पाना चाहते हो। तो मैं आपको इसके लिए कहानी सुनाऊंगी, छोटी सी कहानी, ध्यान से सुनना। तो देखो, ये किसी की मतलब अभी मैंने एक लड़की थी, उसका मतलब एक वीडियो देखा था, वो मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट बता रही थी कि सीरियसली उसने कैसे मैनिफेस्टेशन से पाया। एक लड़की थी और
क्या है वो मतलब उसका ज़्यादा बड़ा सपना नहीं था। वो कहती थी अपने आप से कि मुझे एक स्कूटी चाहिए, मुझे एक स्कूटी चाहिए, मैं स्कूटी लेना चाहती हूँ। मेरे पास थोड़े से पैसे तो हैं पर अभी थोड़ा पैसा कम है मेरे पास, पर मुझे स्कूटी चाहिए, मुझे स्कूटी चाहिए। वो अपने आप से कहती रहती। फिर उसने कहीं से देखा था कि मैनिफेस्टेशन से हम जो चाहे वो पा सकते हैं। तो उसने उसके प्रोसेस को देखा कि क्या प्रोसेस है और किस तरीके से हम मैनिफेस्ट करके हम जो चाहे वो पा सकते हैं। तो उस लड़की ने क्या किया, एक पेन कॉपी ली, उस पर लिखा कि मैं स्कूटी खरीदना चाहती हूँ, आज इतनी डेट है और मैं इस डेट तक एक स्कूटी खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी तो वो कहती है कि मैं कुछ मैं पैसे कलेक्ट करना चाहती हूँ, उन पैसों को कलेक्ट करके फिर मैं उन पैसों से स्कूटी खरीदूंगी। तो वो लड़की ये लाइन लिखती कि मैं स्कूटी खरीदना चाहती हूँ, मैं स्कूटी खरीदना चाहती हूँ, मैं स्कूटी खरीदने के लिए एक्स्ट्रा वर्क कर रही हूँ, एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ, जिसके बदले मुझे पैसे मिल रहे हैं और मैं इन पैसों को जमा कर रही हूँ। तो वो लड़की दिन में 3 बार इस मैनिफेस्टेशन को अपने पेपर पे लिखती थी। और जो उसका मैनिफेस्टेशन की लाइन थी उनको वो कम से कम 55 बार लिखती थी। एक बार सुबह, एक बार दोपहर में और एक बार रात को। वो कम से कम 7 दिनों तक इसी तरीके से करती रही। फिर पता नहीं उस लड़की ने क्या सोचा, क्या दिमाग लगाया, वो लगातार पूरी रात 1-2 लाइन लिखती रही, मैं स्कूटी खरीदूंगी, मैं स्कूटी खरीदूंगी, मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मुझे यहाँ स्कूटी खरीदने के लिए यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा वर्क कर रही हूँ और मुझे यहाँ से इतना पैसा मिल रहा है। वो लड़की पूरी रात एक ही लाइन लिखती रही। फिर नेक्स्ट डे उसने वही किया। वो मतलब सुबह उठी, अपने काम पे गई, काम से आने के बाद फिर रात भर पूरा वही लिखती रही। सिर्फ 2 लाइन लिखने में उसने पूरी रात निकाल दी। 3 दिन भी उसने यही किया। फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, वो अपने काम पे जाती, अपने पैसों को जितना उसको मिलते उसका कलेक्ट करती। वो 21 दिनों तक, सीरियसली 21 दिनों तक अपने उस लाइन को लिखती रही, बिना ये डाउट किए कि मैं पैसे पूरे कमा पाऊंगी कि नहीं कमा पाऊंगी, मुझे यहाँ से तो इतना ही कम पैसा मिलता है। उसने खुद पे डाउट नहीं किया, वो लिखती गई। और जैसे ही 21वां दिन आया, उस लड़की को बिलीव नहीं हुआ कि उसके जो मैनेजर थे वो उसके काम से इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उसकी सैलरी बढ़ा करके डबल ट्रिपल नहीं, पूरे 10 गुना ज़्यादा कर दी थी। जहाँ कहाँ वो 500 रुपये के लिए मेहनत कर रही थी, अब उसको डेली के 5,000 रुपये कमाने को मौका मिल गया। उसके लिए तो ये किसी सरप्राइज से कम नहीं, मतलब चमत्कार से कम नहीं था कि कहाँ वो लड़की 5,000 रुपये, मतलब 500 रुपये डेली का काम कर रही थी। 500 रुपये से तो उसकी स्कूटी नहीं आ सकती ना, मतलब महीने के एंड में भी 500 नहीं पा सकती। लेकिन जब उसके मैनेजर ने उसको कहा कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुम बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करती हो और अपने काम को इतने अच्छे से करती हो कि तुमको यहाँ पे एक बड़े पोस्ट पे नियुक्त किया जाता है, जिसके लिए तुम्हें पर डे 5,000 रुपये मिलेंगे। उस लड़की के लिए सच में ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो बहुत खुश हुई, उसने थैंक यू बोला यूनिवर्स को, और उसने जिस तरीके से स्कूटी को लाने के लिए लिखा था उसी तरीके से उसने पूरी रात बिना सोए एक ही लाइन लिखती रही, थैंक यू यूनिवर्स मेरी इच्छा पूरी करने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। उसने पूरी रात यूनिवर्स को थैंक यू बोला। और जैसे ही उसके 21 दिन पूरे हुए और जैसे ही महीने का एंड हुआ, जहाँ कहाँ वो सिर्फ स्कूटी के लिए पैसे कलेक्ट कर रही थी और कहाँ उसके अकाउंट में इतने पैसे हो गए थे कि वो स्कूटी भी अच्छे से खरीद सकती है, उसके बाद भी उसके पास बहुत पैसे बच रहे थे। तो दोस्तों, इस तरीके से उस लड़की ने अपनी विश पूरी की थी। तो ये कोई लिखी लिखाई या किताबों में पढ़ी कहानी नहीं है, ये किसी की रियल कहानी है जिसने मैनिफेस्टेशन किया और अपने सपने को पूरा किया। तो मैनिफेस्टेशन सच में काम करता है, लेकिन अगर तुम उस पर भरोसा करो, यूनिवर्स पे भरोसा करोगे, तो सच में जो तुम चाहते हो वो मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा और आपको सही तरीके से काम करना पड़ेगा, तभी आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से मैनिफेस्टेशन करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो आज का वीडियो मैं ये ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जो बताया वो बहुत सही लगा होगा। तो दोस्तों, कौन कौन कल से मैनिफेस्टेशन करने जा रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कौन कौन मैनिफेस्टेशन के बारे में और डिटेल में जानना चाहता है ये भी कमेंट करके बताइए। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए